Good evening. It is my distinct pleasure to virtually welcome you all तो to the University of परम पावन जी, Colorado एक बार for a फिर conversation आपके साथ on बातचीत करने का cultivating यह सौभाग्य compassion प्राप्त and करना dignity अद्भुत है। in schools. मुझे We आपके know that साथ compassion, कई dignity, and belonging are essential components to ensuring that young people can grow and thrive across their educational आपके journeys साथ स्कूलों में throughout करुणा और their गरिमा lives. के बारे में It's बात करने के imperative अवसर में that अब those गहरी of us who interact कृतज्ञता साझा करना and चाहते हैं। educate today's youth जो have the लोग हमसे जुड़ knowledge रहे and हैं, support to uplift their social and emotional well-being. Our collective future depends on it. We are honored to welcome Your Holiness, the Dalai Lama, back तो to City Boulder for this important and timely conversation. I'd also like to extend that gratitude to our panelists of renowned scholars and K through 12 educators. तो इसके The साथ last साथ time जो the के Dalai टू Lama visited our 12 campus के जो in विद्वान लोग हैं 2016, वो भी यहाँ पर the seeds were मौजूद just हैं। उन being सब का planted मैं that would यहाँ पर lead to the स्वागत करता हूँ। formation of the Renee Crown Wellness Institute. I'm so grateful to my friend PC Crown for bringing her vision to तो our मैं campus पीसी and क्राउन honoring her mother उनका बहुत ही in the naming of the Crown Institute. सौभाग्य एक आभारी As an हूँ interdisciplinary जिन्होंने इस home इंस्टीट्यूट को for बनाया, scientists, scholars, and practitioners, the Renee जो कि Crown एक Wellness साइंटिस्ट, Institute प्रोफेसर is creating a world इत्यादि where थे। every young person may thrive, supported by the caring relationships and inner resources required for a lifetime of wellness. Connection and community are at the heart of this work, including partnerships with organizations like the Compassion Institute, our co-host for tonight's event. Whether you work in education, are a parent, or simply envision चाहे a आप more शिक्षा में prosperous काम कर future रहे हों for the next generation, या अन्य में I कर रहे hope हैं, you will लेकिन leave फिर भी informed आने वाली and पीढ़ी के inspired लिए by हमेशा the अच्छा रहता wisdom है। shared here tonight. तो प्रज्ञा के द्वारा वो संभव हो सकता है। Your Holiness, it is so wonderful परम to पावन जी have this privilege to कि be in conversation with you once again. एक बार आपके साथ बातचीत करने का यह सौभाग्य प्राप्त करना अद्भुत है। मुझे आपके साथ कई बार माइंड एंड लाइफ डायलॉग में and the Compassion Institute, we would like to share our deepest gratitude for the opportunity to speak with you about compassion and dignity. क्राउन इंस्टीट्यूट और कंपैशन इंस्टीट्यूट की ओर से हम आपके साथ स्कूलों में करुणा और गरिमा के बारे में बात करने से अवसर के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता साझा करना चाहती हूँ। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मेरा नाम सोना डिमिडजियन है और मैं कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय में रैनी क्राउन वेलनेस इंस्टीट्यूट की निदेशक हूं तथा मनोविज्ञान एवं तंत्रिका विज्ञान की भी प्रोफेसर हूं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। परम पावन जी, हमारे साथ दो संस्थानों के कुछ विशिष्ट अतिथि भी शामिल हो रहे हैं जो आज के कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। परम पावन जी, आपकी शिक्षाओं ने दुनिया भर के लोगों को शिक्षा में करुणा के लाभों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया है तथा विशेष रूप से माइंड एंड लाइफ डायलॉग्स के माध्यम से वैज्ञानिकों के साथ आपकी बातचीत ने नए शोध प्रेरित किया है जिसने करुणा प्रशिक्षण के सकारात्मक प्रभावों का प्रदर्शन किया है। क्राउन इंस्टीट्यूट में हम जिज्ञासा और विज्ञान की उस नींव को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं करुणा प्रत्येक छात्र के लिए अनुभव का एक हिस्सा है। हम जानते हैं कि इस विचार के लिए शिक्षक आवश्यक है। हम में से बहुत से लोग आज यहाँ शिक्षक के बिना नहीं हो सकते हैं जिन्होंने हमें करुणा दिखाई है। शायद हम अपने जीवन एक शिक्षक को याद कर सकते हैं जिसने हमारे लिए अपना दिल खोल दिया है, जिसने हमें हमारी पूर्णता में देखा और हमें किसी महत्वपूर्ण तरह से प्रेरित किया। और फिर भी आज शिक्षकों भारी दबाव और समर्थन अक्सर दुर्लभ होता है। हम एक ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहते थे जो इस चुनौतियों का समाधान करे, शिक्षकों के दिलों में रहने वाले सपनों का सम्मान करे और ज्ञान परंपराओं तथा नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान की प्रथाओं को लाए। हम स्वयं शिक्षकों का ध्यान केंद्रित करना चाहते थे और वे अपने सभी शिक्षक के आधार के रूप में और सुरक्षित, समावेशी और न्यायपूर्ण स्कूल बनाने करुणा की अपनी प्रथाओं को कैसे गहरा कर सकते हैं। हम वैज्ञानिकों की तरह नहीं कर सकते हैं। हमें करुणा के अभ्यास शिक्षकों विशेषज्ञों के साथ काम करने की जरूरत है। हमने करुणा संस्थान में 100 से अधिक शिक्षकों अपने दोस्तों के साथ काम किया ताकि हम अपने आप में और हमारे स्कूलों में करुणा और गरिमा पैदा करना नाम एक
एक साल का कार्यक्रम तैयार किया जा सके। यह एक 4 विषय अनुक्रम है जिसमें पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। लोग आंशिक रूप से करुणा का अध्ययन करके यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के स्कूल ऑफ एजुकेशन के मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। करुणा को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के प्रयास में मुख्य विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम शुभारंभ महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हम शिक्षकों के लिए करुणा का एक छोटा कार्यक्रम विकसित करने की योजना बना रहे हैं जिसे हर जगह शिक्षकों के लिए अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। हमें अत्यंत खुशी का अनुभव हो रहा है, साथ ही हम हमेशा और अधिक सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक शिक्षकों और छात्रों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि करुणा हमारे दिल और दिमाग को मजबूत करने, हमारे समुदाय में विभाजन को ठीक करने और हमें हमारे ग्रह और हमारे सामूहिक भविष्य को जोड़ने में महत्वपूर्ण है। हम यहाँ आपके परामर्श लेने के लिए हैं ताकि हम शिक्षकों को उनके स्कूलों में करुणा लाने के उनके प्रयासों में बेहतर सहायता कर सकें। आपके साथ इस बातचीत में मेरे साथ 6 शिक्षक और शोधकर्ता शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास आपके लिए 2 प्रश्न होंगे। माइंड एंड लाइफ बोर्ड के मेरे सहयोगी और आपके लंबे समय से अनुवादक तुप्तेन जिम्बा भी जरूरत पड़ने पर अनुवाद में हमारी सहायता करने के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी बातचीत के अंत में करुणा संस्थान कार्य निदेशक स्टीफन बटलर संक्षेप में धन्यवाद देंगे। And at the end of our conversation, the executive director of the Compassion Institute, Stephen Butler, will briefly say a word of thanks. Your Holiness, we also are being joined by some special guests of the 2 institutes. तो परम पावन जी, इसके साथ साथ आज जो 2 संस्थान हैं उसके को होस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Your Holiness, could you speak to the importance of bringing compassion into education? तो हम लोग जो प्रारंभ कर रहे हैं उस समय आप जो करुणा है उसके महत्व के बारे में कृपया बताने की कृपा करें, जिससे कि शिक्षक अपने क्लासरूम में और ज़्यादा कारुणिक हो सके, लोगों का हित कर सके, छात्रों का हित कर सके। तो आपका धन्यवाद। I feel great honor you give me this opportunity. तो आपने आज जो हमें अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आज का विषय जो आंतरिक मूल्य हैं उसके विषय के बारे में, Now it is quite simple. तो ये बिल्कुल सरल है, बहुत ही साधारण बात है। All we call sentient beings or तो जैसे कि हम सारे सत्वों की बात करते हैं, सभी जीवधारियों की बात करते हैं, तो ये सब के सब एक पृथ्वी पर एक जीवित अवस्था में हैं। even including these flowers, trees, तो आप इन पौधों को देखें, although पेड़ों को देखें, this is our sort of perception, according to our perception, they have no consciousness. तो हम लोग मानते हैं कि जो पेड़ पौधे ले तो उनमें चेतना नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये जो पेड़ पौधे भी जो शांति है, सुख है, उसको महसूस कर सकते हैं। Some discussion. I think तो एक बार जब Russian. चर्चा हो रही, तो शायद ये रशिया की बात है, एक रशियन व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही थी, तो मुझे पूर्णतः स्मरण नहीं है। तो उनके अनुसार Flower daily scold. तो वो कह रहे थे अगर एक पुष्प को अगर हर रोज आप डांटो, बहुत बुरा भला कहो, This is saying और उसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखें, उस दूसरे पौधे को अगर आप अच्छी तरह से बात करें या फिर उसमें एक अच्छा व्यवहार करें, तो उसमें एक अंतर सा पैदा होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। This is I have some discussions. This is someone. This is told me like that. तो इस प्रकार की बात एक व्यक्ति ने मुझसे कहा था। तो जो भी रहा हो, जो भी बात हो, If we take care, तो water,
पौधे जिनका हम ध्यान देते हैं, जिनका हम रख रखाव करते हैं, जिस पर हम पानी डालते हैं, खाद देते हैं, धूप का प्रकाश देते हैं, वो अच्छी तरह से विकसित होते हैं। अगर उनको हम एक प्रकार से नकार दें, उन पर नज़रअंदाज कर दें, तो शायद वो जीवित नहीं रख सकते हैं, वो मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। in our planet उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, want survival, और तो हर कोई जीना चाहता है, हर कोई जीवन का निर्वहन करना चाहता है। important. और जीवन को जीने के लिए, जीवन का निर्वहन करने के लिए जो शांति की आवश्यकता रहती है, खास करके हम मनुष्यों को इसकी और ज़्यादा आवश्यकता रहती है। According to reality, as a matter of fact, अगर वास्तविकता के रूप में अगर देखें, अगर सत्यता के बारे में बात करें, तो जैसे ही हम पैदा होते हैं, जैसे ही हम जन्म लेते हैं, the mother always take care. तो आप देखिए कि जो माँ होती है वो हमेशा हमारे रख रखाव करते हैं, वो अपने बच्चे का रख रखाव करते हैं, उनका ध्यान देते हैं। So that's the basis of our survival. तो यही हमारे जीवन को जीने के लिए एक आधार है। अगर हम पैदा हों और अगर हमारी माँ हमारा रख रखाव न करे, उनके अंदर हमारे प्रति कोई करुणा का भाव न हो, Circumstances, if mother abandoned, then और कोई परिस्थितियों के कारणवश अगर माँ हमें नकार दे, तो हमारी मृत्यु हो जाती है, including animals, या हमारा जीवन को चला पाना संभव नहीं हो पाता है। love is the key factor. तो आप यहाँ तक के जानवरों में भी देखें कि उनकी माँ भी अपने बच्चों का रख रखाव करती है, तो अपने बच्चे के जीवन के लिए प्रयास करती रहती है। So the compassionate relation. तो उसके बाद वे धीरे धीरे हमारे परिवार के लोगों के साथ कारुणिक जब संबंध बन जाते हैं, Own group. तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हम एक समुदाय में रहते हैं, तो जिसे हम समुदाय कहें या अपना संघ कहें। तो अगर आप पूर्ण रूप से प्रेम के साथ रहेंगे, संपूर्ण प्रेम के साथ रहेंगे, तो सभी लोग खुशी महसूस करेंगे, सबको अच्छा महसूस होगा। In the past, so अगर many आप violence, विश्व को so many देखें और खास करके अतीत को देखें, तो यहाँ पर बहुत सारे हत्याएं हुई हैं, बहुत सारे झगड़े हुए हैं। तो ये कोई प्रेम की वजह से हुए हों ऐसा नहीं है, वो क्रोधवश हुए हैं, you see, गुस्से की वजह से हुए हैं। human intelligence, you see, utilize short-term interest. तो मनुष्य के जो हम लोगों ने अक्सर देखा जाए, अगर पास्ट में देखें, तो अपने संक्षेप या संक्षिप्त लाभ के लिए हमने इस बुद्धि का उपयोग किया है, और फिर उसके बाद Now हिंसाएं बहुत ज़्यादा भड़की हैं। we people, human being on this planet, तो हम लोग जो इस पृथ्वी पर रहते हैं peace. या जहाँ भी हों, किसी भी देश के लोग हों, वो सभी सुख चाहते हैं, सभी सुख शांति चाहते हैं। तो पीस या शांति ये कोई रहस्य नहीं है, ये हमारे जीवन का एक आधार है, एक परम आवश्यकता है। In order to develop a peaceful world, अगर आप we must शांतिमय सुखमय विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें in a इनके बारे में, हमें आंतरिक चित्त के बारे में, मन के बारे में सोचने की आवश्यकता है। जब हमारा मन अर्थात चित्त शांति की अवस्था में रहता है, no तो longer फिर चाहे सामने हथियार भी हों, फिर भी उससे हमें डर नहीं रहता, अर्थात उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता है। peace of mind is key factor. तो सार के रूप में कहा जाए कि जो मन की शांति, वही एक हमारा मूल मंत्र है, एक प्रकार से परम उद्देश्य है कि मन की शांति प्राप्त कर सकें।
I myself meditate as soon as wake up. तो मैं अपना उदाहरण दूं कि जैसे ही मैं उठता हूं तो उठते ही मैं करुणा का अभ्यास करता हूं, Immense benefit. तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे लाभ प्राप्त होता है। Calm. अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपका मन शांति की अवस्था में होगा, शांत रहेगा, Peace, स्थिर रहेगा। not just kind of peace without disturbances, but with तो compassion. जब जो शांत है, जो शांति है, So, उसका even you अगर face अभ्यास some करते हैं तो वो करुणा के साथ अगर रहे तो some और ज़्यादा disturbances, अच्छा रहता है। still अगर आपको कोई बाधा compassion उत्पन्न there, हो, कोई you समस्या can उत्पन्न keep हो peace of mind. या समस्या उत्पन्न कर कोई करा रहा हो, तो उस समय भी अगर आप शांति की अवस्था में रह रहे हैं It's तो not ये just a बहुत बड़ी religious बात होती है। subject, और मन की शांति की बात करें तो कोई धार्मिक बात नहीं है, humanity. लेकिन ये हमारे जीवन जीने के लिए, Ordinary हमारे जीवन के लिए individuals. परम आवश्यकता है। Compassionate mind, very happy, peace. अगर आप कारुणिक हों आपके तो निश्चित रूप से शांति का भाव पैदा होगा। People consider compassion is something religious subject. No. तो लोग मानते हैं कि जो करुणा है वो एक धार्मिक बात है। ऐसी बात नहीं है। करुणा हमारे अपने जीवन जीने के लिए है, हमें एक सुखद जीवन जीने के लिए। A little experience, मैं अपना अनुभव के आधार पर अगर कहूँ difficult period, तो मेरा जो जीवन है वो कठिनाइयों से होकर के गुजरा है, compassionate mind. और ऐसे समय में मैं कारुणिक रहा, Who create the problem, suffering. और ऐसे समय में जिन लोगों ने Still, समस्याएं पैदा की, तो फिर मैं यही माना कि जो भी समस्याएं पैदा करते हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, thinking that वो भी मनुष्य हैं, हमें एक साथ रहना है। अगर आप इस प्रकार से सोचेंगे तो और ज़्यादा कारुणिक विचार पैदा होगा, inner peace, और इस प्रकार की भावना से आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है, और आंतरिक अगर शांति होगी तो एक आंतरिक बल पैदा होता है। or looks, you see, bring extra and on because of energy. But if we more so because of more closely look, the some energy which bring due to anger is very short, temporary. तो अगर आप देखें कि क्रोध की वजह से कुछ Eventually, हमारे चित्त में भावनाएं पैदा होती हैं, तो ये भी एक प्रकार की भावना है, लेकिन ये एक प्रकार से अपने आप को भटकाने वाली भावना होती है। all sentient being and particularly we तो हालांकि हम सभी जीवधारी, और उनमें से भी अगर देखें तो हम मनुष्यों ने अपना जीवन माँ के प्रेम के सानिध्य में प्रारंभ किया है। अगर व्यक्ति का सुख एक करुणामयी चित्त होगा some difficulties you can तो हालांकि कुछ कठिनाई तो हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम अपने मन की जो शांति है उसको स्थापित कर सकते हैं। तो मैं अपने जीवन से कह सकता हूँ कि करुणा का अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है। now people usually consider compassion is something religious subject. That is wrong. तो लोग ऐसा मानते हैं जो करुणा ये कोई धार्मिक विचार है। तो Whether you करुणा का अभ्यास या कोई धार्मिक विचार नहीं है। चाहे आप धर्म को मानते हों या न मानते हों, peaceful life, फिर भी इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सभी चाहते हैं कि उनको जो कि शांति मिले, सुख मिले। तो करुणा एक मूल मंत्र है, एक मूल आधार है, मूल कारक है। now Tibetan word तो तिब्बती में कहा जाता है कि अपना हित और परहित चाहते हो तो उसके लिए करुणा का अभ्यास करना चाहिए। चाहे अपना लाभ चाहे दूसरे का चाहे, तो करुणा का अभ्यास करना चाहिए। अभी का सुख प्राप्त करना चाहें
मध्य का सुख प्राप्त करना चाहें, अंत का सुख प्राप्त करना चाहें तो करुणा का अभ्यास करना चाहिए। तो आप देखें कि चाहे हर दिन प्रतिदिन में ये अपने कहें कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी करुणा की आवश्यकता रहती है। तो करुणा का इतना ज़्यादा प्रभाव होता है कि आप का चाहे खुद का लाभ करना चाहें, दूसरों का करना चाहें, तो करुणा से अलावा, करुणा के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। So, for example, when you are able to cultivate a genuinely altruistic mind, a kind heart, in the immediate you feel the consequence, which is a sense of peace within yourself. And then the long-term benefit is really manifested more even in the form of our physical well-being, because our health gets better. And similarly, whether it is in relation to the well-being of an individual, each one of us, or whether it is in individual well-being of a society. And even, for example, we know when an individual is able to cultivate a kind heart, it creates, even changes the ambiance around that person. Even the atmosphere changes. And in this way, you can see that kind heart and altruism is altruistic heart is really the source of all of this well-being. तो मेरे आवास में तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। तो मैं इसका जो दर्शन जब करता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब भी मैं दर्शन करता हूँ कि तथागत बुद्ध मुझे उपदेश दे रहे हैं, ऐसी भावना लगती है, ऐसा सुख लगता है। तो हमेशा ही ऐसा होता है कि ऐसा ही अनुभव होता है कि जब भी बुद्ध की प्रतिमा को देखता हूँ कि बुद्ध हमें उपदेश दे रहे हैं, तो अगर आपके मन में शांति है तो आपका शरीर भी शांति की अवस्था में रहता है। चाहे आप भोजन को प्राप्त कर रहे हो, अगर आपके मन में शांति है तो जो भोजन है तो वो भी स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपका मन ठीक नहीं है तो खाना कितना भी अच्छा क्यों ना हो तब भी वो आपको अच्छा नहीं लगता है। I have an image of the Buddha in my room, and quite often in the morning I imagine as if I'm hearing the following words from the Buddha's own mouth. So as a Buddhist, of course, I revere Buddha, and I imagine as if these words I'm hearing from him. And the words say that तो इसमें कहते हैं कि तो अगर आप दूसरों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो फिर अच्छा होगा कि आप अकेले रहें, दूसरों का हित न कर सकें तो कम से कम अपना हित करते रहें। तो अकेले ही अगर लगे रहेंगे तो भी इस जीवन में रह कर के आपको उतना आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए यही कोशिश करनी चाहिए कि परहित रूपी चित्त को पैदा करें जिससे कि लोगों का लाभ हो सके। तो ये जो वचन कहे गए तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि तथागत बुद्ध मुझसे प्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं। In the immediate, it creates a peace of mind for yourself. And as you get used to more and more of having this kind of experience of peace of mind, then it creates even a more resilient immune system, so that your even physical well-being is supported, health is supported. On the other hand, if your mind is most of the time disturbed, if you're agitated, then with the agitated mind, even you won't be able to enjoy your meal. Even you try to prepare something that is really good for you, you lose your appetite. And if anything, if your anger is at such an explosive stage, then you might even smash the plate on which the food is arranged. So we can see the contrast between the consequence of anger and the agitated mind on the one hand, and a kind heart and compassion on the other.
And this is true. 한데 시월에 송야디 간이라르시 치기 तो आचार्य शांति देव ने जो कहा है उसको मैं हर रोज 되게 랑도 늘려줘. दोहराता हूँ को तो वो कहते हैं कि जो भी हमारी जो सुख है वो हमारे सुख हैं जो परहित की वजह से आते हैं और जो दुख हैं वो स्वार्थी चित्त की वजह से आते हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा अंतर को समझना चाहिए। तो फिर इसके बाद अलग दोबारा कहते हैं कि जब तक आप दूसरों के हितों को नहीं देखेंगे, जब तक आप दूसरों को कष्टों को नहीं समझेंगे, तब तक आप विश्व में इस भवचक्र में रहकर के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मैं हमेशा इन श्लोकों का स्मरण करता हूँ, जाप करता हूँ, तो जिससे मुझे लाभ होता है, जिससे मुझे प्राप्त होता है। And I recite these verses on a regular basis. In fact, there's another 2 sets of stanzas where Shantideva says that all the miseries in the world, if you look deeply, they really come from excessive self-centeredness. And all the goodness in the world, if you dig deeper, you will find out that they come from a place of altruistic, other-oriented mind. And so if you are not able to switch this excessive self-focus towards a focus on others' well-being, let alone attaining, Buddhahood, even in this life, there is no place for real joy. So in these words, I find them very powerful, and I recite them on a daily basis, and they're deeply inspiring. So this affection from warm-heartedness, तो ये हमारे करुणा के जो भाव हैं, तो करुणा कोई भी व्यक्ति अगर कारुणिक है तो उसको यहाँ तक कि जानवरों को भी देखें वो भी उसकी प्रशंसा करते हैं, अर्थात उसके प्रति एक भाव रखते हैं। तो जब आप देखें कि जब आप कुत्ता बिल्लियों को भी अगर आप इस एक मुस्कुराहट दें, अगर उनकी तरफ मुस्कुराएं, तो उनके भी एक प्रकार से पूंछ को देखें, वो ही पूंछ हिला के आपके पास आते हैं। तो कुत्ते का कोई धर्म तो है नहीं, बिल्ली का कोई धर्म तो है नहीं, तो न तो उनको कोई पता है कि धर्म क्या होते हैं। तो अगर कुत्ते को अगर क्रोधित होकर आप क्रोधित ज़्यादा दिखाएंगे तो जो एक उसकी जो पूंछ हिलाने की जो आदत है वो भी एक प्रकार से नहीं रहती, अर्थात वो पूंछ छुपा लेता है। तो ये आप देख सकते हैं कि करुणा और क्रोध का कितना प्रभाव दुष्प्रभाव पड़ता है, क्रोध का कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, करुणा का कितना प्रभाव पड़ता है। तो ये इस बात को जानवर भी महसूस कर सकते हैं। तो इसमें कोई पूजा पाठ की बात हो, कोई परंपरा की बात हो, ऐसी बात नहीं है। तो करुणा का अर्थ यही है कि आप अच्छे सद हृदय वाले रहें। I feel we people, as I mentioned before, at very young age, you see, compassion, loving kindness. जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब हम छोटे होते हैं तो फिर करुणा और मैत्री हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। फिर जैसे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम बौद्धिक रूप से बढ़ जाते हैं, ज्ञान आ जाता है, शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो एक भाईचारे का भाव या एक जो हमारा कोमल हृदय वो एक प्रकार से कम होने लगता है। ऐसा मैंने महसूस किया है। अगर आप शिक्षित हो जाएं, शिक्षित होने के बाद भी आप अगर परेशानियों को पैदा करते रहें तो शायद वो जो शिक्षा है उतना महत्व नहीं रहेगा। तो शिक्षा के माध्यम से जो समस्याएं हैं उनको एक शांति के रूप में ढालने की कोशिश करें तो वास्तविक शिक्षा का ये महत्वपूर्ण अर्थ होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार से हम कारुणिक बन सकें, किस प्रकार से अच्छे व्यक्ति बन सकें। तो मैं ये नहीं कहता कि पूर्व जन्म की बात पर जन्म की बात करें, ऐसी बात नहीं है। सामान्य तौर पर कि हम किस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति बन सकें, चाहे हम किसी धर्म को माने या न माने वो बात अलग है, लेकिन हम उससे पहले सामाजिक प्राणी हैं। हमको इस पृथ्वी पर, इस ग्रह पर जो अन्य 7 अरब के आसपास लोग हैं उनके साथ रहना है, उनके साथ चलना है।
the reality. We have no other choice. We have to live. ये सत्यता है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। As a हमें लोगों के साथ 7 अरब के आसपास लोगों के साथ रहना ही होगा, उनको भाई और बहन के रूप में मानकर रहना ही होगा। can be happy humanity. तो अगर हम सभी लोग Not thinking एक भाई बहन की तरह रहें तो ये पूरी मानवता शांतमय रहेगी, politics or शांत रहेगी। or worse तो things अगर आप राजनीतिक तौर पर never solve या फिर अन्य के तौर पर या problem. फिर आप जो औजार हथियार उससे चाहो कि समस्याएं नष्ट हो जाए, तो वो संभव नहीं है। And समस्याओं को अगर genuine नष्ट करना sense चाहते हैं of तो उसके लिए brotherhood, आंतरिक sisterhood. सुख की जरूरत होती है, Education. और उसके अलावा भी जो वास्तविक जो भाईचारा है, बंधुत्व है, उसको हमें उत्पन्न करना चाहिए। तो मैंने पूरे जीवन भर Not इन talking करुणा about मैत्री but को उत्पन्न करने की कोशिश की है। तो everyone want मैंने जीवन दर जीवन प्रतिदिन के जीवन में इन चीज़ों को देखने की कोशिश, ढालने की कोशिश की है। तो मैं मानता हूँ कि जो सद्हृदय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी धर्म को मानते हों या न मानते हों, आप इस धर्म को माने या उस धर्म को माने, ये द्वितीय स्तर की बात है, ये आपके व्यक्तिगत अधिकार की बात है। लेकिन अगर सबके हित के बारे में बात करें और सबके बारे में सोचें, तो हमें कारुणिक व्यक्ति बनने की आवश्यकता है। Thank you very much. Your Holiness, it is an honor to introduce you to our panelists. तो परम पावन जी, our तो time आज together, so we can continue to learn from your teachings. Our तो first आज question आपकी जो comes टीचिंग है from उससे हम Ben बहुत कुछ सीख England. सकते हैं। Ben तो is an सबसे 8th पहला grade जो क्वेश्चन है an 8th grade English बेन teacher at के Union द्वारा Middle है। School, तो which ये is in the 8वें rural part इस of the जो northeast ग्रेड का of स्कूल है उसमें Colorado. पढ़ाते हैं। Your Holiness, I'm so happy and grateful to speak with you. तो परम पावन जी, मैं आपसे बात करके बहुत ही खुश हूँ तथा आपका आभारी भी हूँ। मैंने इस ग्रीष्म काल में कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय में करुणा और गरिमा पाठ्यक्रम शुरू किया, मगर इसके उद्देश्य स्थापित करने के अभ्यास के लिए नया हूँ। In moments of stillness, शांति के समय मेरे लिए अपने इरादों को याद रखना आसान होता है, जैसे कि उन छात्रों पर अधिक ध्यान देना जो कठिन समय बिता रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर अपनी पुरानी आदतों में वापस आ जाता हूँ। Your Holiness, परम पावन जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपने इरादों को अपने मन के सामने कैसे रख सकता हूँ, भले ही परिस्थितियाँ कठिन हों तथा मैं निराशा महसूस करूँ। क्या आप किसी के इरादे और करुणा के बीच के संबंध के बारे में व्याख्या कर सकते हैं? and compassionate action. Thank you. Yes, it is true. But actually, patience, tolerance on the basis of compassion is when we passing through difficulties. तो करुणा और सहिष्णुता है, These are तो सहिष्णुता इनको हमें समझने की आवश्यकता है, और ऐसे समय में समझना चाहिए जब हम कठिनाई से गुजर रहे हैं। जब कठिनाई से गुजर रहे उस समय अगर हम इनका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से लाभदायक रहता है। जब आपके ऊपर कोई कठिनाई नहीं है, कोई समस्या नहीं है, you see, तो फिर शायद इन चीज़ों को आप नहीं समझ सकते हैं। compassion. You simply lay down. The compassion really need when you और facing some अगर आपको लगता है कि इनकी ज़रूरत नहीं है तो जैसा आप लेटे रहिए। and causing some disturbances, unhappiness. During that moment, like medicine, no तो उदाहरण के रूप में no need medicine. कि अगर कोई बीमारी ना हो Some तो किसी भी illness, प्रकार then के medicine need. हमें दवा की आवश्यकता नहीं है। Similarly, अगर when we passing through difficult, हमें किसी प्रकार से कोई बीमारी से गुजर रहे हैं तो उस समय हमें दवा या औषधि की आवश्यकता रहती है। उसी प्रकार से it's very अगर हमारे मन में कोई
दुख है, परेशानी है, उस समय मन की शांति की आवश्यकता रहती है। उसका अर्थ है, उसका If I उसका मतलब होता है, in Potala, तो मैं उदाहरण के रूप में कहूँ कि less मैं अगर experience, तिब्बत में रहता, that you see, अगर मैं पोताला में बना रहता, peace, compassion, तो शायद करुणा और अन्य चीजें, इनका अभ्यास करने का अवसर मुझे कम ही प्राप्त होता, so then क्योंकि मेरा जो जीवन है समस्याओं से घिरा रहा। really very relevant and useful. And तो मैं मानता हूँ कि जो कारुणिक विचार है या चित्त है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे व्यक्ति जो लोग समस्या पैदा करते हैं, जो हमें मुश्किल में डालते हैं, तो उनके बारे में हमें समझना चाहिए, क्योंकि उनके लिए हमें करुणा करने की आवश्यकता है। जब उनके प्रति करुणा करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होती है। and familiar उनके कारणों को समझना चाहिए और उनकी गहराई को समझना चाहिए। when you facing some problem, and then the compassionate mind, peace of mind come like that. Okay. You. Your Holiness, we turn now to a question from Brittany Rose. She is a first तो grade अगला teacher प्रश्न at ब्रिटनी, Basalt Elementary School in the Roaring Fork School District, जो कि a rural mountain region in Colorado. जो कोलोराडो के माउंटेन रीजन वहाँ की शिक्षक हैं। तो परम पावन जी, आज आपके साथ बात करके मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। पिछले साल कोविड के कारण कई चुनौतियां आईं, लेकिन इसके बावजूद मेरा वर्ष खराब नहीं रहा, अच्छा ही रहा। मुझे लगता है कि मेरे पास एक सुंदर वर्ष था या मैंने एक सही समय गुजारा। यह जानकर कि हम अपनी कक्षा में खुश रह सकते हैं, मुझे शांति मिलती है। साथ ही मैं दुनिया में मौजूद दुखों को खारिज नहीं करना चाहती, मगर परम पावन जी, मेरा प्रश्न है कि मैं अपने छात्रों को कैसे खुश रख सकती हूँ और विश्व के दुखों के लिए अपना दिल कैसे खोल सकती हूँ। अगर मैं अपनी कक्षा में खुशियाँ लाने पर ध्यान केंद्रित कर सकूँ, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने आसपास की दुनिया के दुखों को नज़रअंदाज कर रही हूँ? Of suffering. तो यहाँ तक करुणा की बात When there कहूँ is suffering, या फिर दूसरों के then ध्यान की that बात करूं, as I already तो अगर mentioned, दुख है तो करुणा so भाव पैदा होता है। the troubled world और इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है। source of practice of compassion. तो हम जानते हैं कि जो संसार है, By weapon, तो इसमें हम करुणा का अभ्यास कर सकते हैं। the जो problem, जो दुख है, जो समस्याएं हैं, उनको हम क्रोध के माध्यम से, उनको हथियार के माध्यम से हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। और करुणा को माफ करना कि जो परेशानियां हैं, उनको हम कारुणिक चित्त के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। अगर जितना ज़्यादा हम कारुणिक होंगे, practice उतना ही ज़्यादा whole your इन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कारुणिक बनो, familiar. अपने जीवन में इनका अभ्यास करो Oh, और करुणा इत्यादि के प्रति आप एक जागरूक बनो, इनको समझो। any sensible human being eventually अगर कोई व्यक्ति है, तो कोई भी हो, अपने जीवन का हमेशा एक प्रशंसा करता है, अपने जीवन को हमेशा चाहता है कि उसका ठीक रहे। लेकिन फिर भी जब कोई समस्या होती है तो हम झगड़ा कर लेते हैं। तो उसका आप देख सकते हैं, हम अपने पिछले शतक में देखें, पिछली शताब्दी में देखें कि कितने ज़्यादा युद्ध हुए, उससे कोई समस्या नष्ट हो गई, ऐसा नहीं हुआ। तो इसके साथ साथ हमें दूसरे तरीकों को खोजना होगा, हमें दूसरे रास्तों को खोजना होगा कि किस प्रकार से हम कारुणिक बन सकें और कारुणिक होने के माध्यम से एक जो हमारा विश्व है वो भी शांतिमय बन सके। तो इसके लिए हमें एक उपाय खोजने की आवश्यकता है। अगर आप अलग अलग हथियारों पर आश्रित रहें, जो कि हमारे परमाणु हथियार हैं, उन पर आश्रित रहें, तो संभव नहीं है कि शांति आ सके। तो इस प्रकार की जो सोच है वो एक प्रकार की हमारी
बेवकूफ़ी वाली सोच है, ऐसा मैं मानता हूँ। create problem for you, especially तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपको more compassionate mind is जो really जो कठिनाई दी है, समस्याएं दी हैं, उनके बारे में सोचें कि उनको कैसे आप लाभ दे सकते हैं, कैसा उनका हित कर सकते हैं। yes. Our Morat next- mashit sona morat tanda kadi shete wa de sha te zinde na lo ya punya bo debe kapte na wa kibu sta yudos na zinde na lo punya bo na wa kibu chin debe kapla ya an zambu li chi na lo ya tanda te to yik ne ko to ne donge shuk chim bu yor was an punya bo zemu te lap zinde na lo ya an kibu chin na wa kibu chin debe de gi zambu li chi gi 동행 들이야 삼로 막고 버튼 제 차기 얼베스 이 치즈 동행 삼로 당신 뭐가 시질이 간실이야 아니 보고 졸이야 참고해야다 기부용에 탑식 근데 마게와 제 탑식 하려는 뭐란 근데 쉬어 드리자 I think the student also, beside their lesson, education, तो मैं मानता हूँ कि जो क्लास में जो बच्चों को हम पढ़ाया जाता है, उसके अतिरिक्त भी compassion, हमें और चीज़ों को देने की आवश्यकता है, जैसे करुणा है, क्योंकि बच्चे भी इंसान हैं, compassionate वो mind, भी with वो compassionate भी mind, सुख शांति चाहते हैं। sense अगर of शिक्षक बच्चों के प्रति to करुणा teach दिखाएं, जिम्मेदारी की भावना दिखाएं, उसके माध्यम से जिम्मेदारी लेकर के अगर पढ़ाएं, तो निश्चित रूप से जो छात्र छात्राएं हैं वो शिक्षक की प्रशंसा करेंगे, उसको पसंद करेंगे। without compassionate feeling. or अगर कोई without शिक्षक sense of बिना करुणा के responsibility पढ़ाए, about बिना student, जिम्मेदारी की पढ़ाए, गैर जिम्मेदारी से पढ़ाए, the तो teacher बच्चे भी also शायद उतने is खुश नहीं होंगे, because of your salary. क्योंकि अगर टीचर चाहे कि उनको तो सैलरी प्राप्त होती है, आप अपना कार्य कर रहे हैं, इतनी विचारधारा रखें और बच्चे भी आए क्लास में अपनी हाजिरी लगाएं, Not much. तो फिर I think the student, शायद उतना लाभ नहीं हो सकता as है। soon as class finish, they तो फिर बच्चे यही सोचेंगे कि जैसे ही क्लास खत्म हो, तो क्लास खत्म होते ही बच्चे और ज़्यादा the teacher खुशी जाहिर करेंगे and student develop more compassionate feeling. अगर छात्र और शिक्षक दोनों के प्रति करुणा का भाव हो, तो फिर जब Feel happy. क्लास का अंत हो, उस समय भी दोनों खुशी खुशी से जाते हैं, बच्चे भी खुशी खुशी से जाते हैं। Then student और जब बच्चे unhappy. जब अगर आप वास्तव में एक कारुणिक अगर शिक्षक है, तो जब क्लास समाप्ति की तरफ होती है, तब जाकर के बच्चों को एक ऐसा एहसास होता है कि और पढ़ाते रहें। तो इसका अर्थ है कि जितना ज़्यादा आप कारुणिक होंगे, उतना ज़्यादा आपको पसंद किया जाएगा। करुणा एक हमारा मूल है, एक हमारा मूल कारक है, हमारे जीवन का मूल कारक है। Got lesson from my teacher. तो जब मैं अपने गुरु से जब सीखता था, जब उनसे क्लास लेता था, But usually तो कभी कभी he's showing जो हमारे गुरु तो मेरी एक प्रकार से निंदा करते, अर्थात मुझे डांटते फटकारते थे, लेकिन ज़्यादातर वो हमसे प्यार करते I थे। want to spend more with my teacher. तो इस वजह से मैं अपने गुरु के साथ और ज़्यादा समय गुजारना चाहता था। As कभी soon as, कभी finish, कभी ऐसा होता था कि कभी ऐसी बात आती थी कि जितनी जल्दी हमारा क्लास ख़त्म हो जाए, ऐसा मैं सोचता था। ये कभी कभार होता था, activity. लेकिन ज़्यादातर मेरे जो हमारे गुरु थे, उनके साथ संबंध बहुत अच्छे थे और हमेशा वो कारुणिक तरीके से हमें पढ़ाते थे। Teachers तो अगर आप देखें, कोई राजनीतिक में हो, कोई बिजनेस में हो, हर एक क्षेत्र में लोग होते हैं और सबके लिए करुणा की आवश्यकता है। करुणा जो मूल मंत्र है, मूल आवश्यकता है। not nice. You see, if I say, तो ये अच्छा नहीं होगा कि अगर मैं कहूँ कि दलाई लामा जो हैं, कि दलाई लामा तो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, my तो प्रसिद्ध होने की वजह मेरी जो मुस्कुराहट की वजह से है। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, तो शायद इस वजह से है। अगर दलाई लामा का चेहरा क्रोधित होता stern very stern stern, या stern, या फिर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से I may not become popular
गंभीर होता तो शायद हो सकता है कि मैं उतना प्रसिद्ध नहीं होता। So this है। is not so. So I want something popular. I क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं प्रसिद्ध होना चाहता था, ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा अपना अभ्यास है, explaining मैंने करुणा का अभ्यास किया, फिर उसके बाद लोगों को बताया। तो इस वजह से इस कार्य, इस क्रिया की वजह से, इस आंतरिक सुख की जो व्यवस्था उसको बताने की वजह से, मेरे और अभ्यास करने की वजह से मेरा चेहरा भी हमेशा मुस्कुराहटपूर्ण रहा है और इससे हमेशा मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। Buddha statue. More peace, calm. Very good. तो आप देखें कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा बहुत ही एक मुस्कुराहट वाली, तो बहुत अच्छी लगती है। तो अगर बुद्ध की प्रतिमा को अगर क्रोधित अवस्था में बना दो तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको पसंद करेगा, कोई उनके प्रतिमा के पास भी जाना चाहेगा। तो आपने देखा होगा कि कुछ देवी देवता होते हैं, इष्ट देव होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप में होते हैं। तो उनका रौद्र रूप में होने की एक कारण है, उसकी वजह है, उसका उद्देश्य होता है। इसकी वजह से ऐसी प्रतिमा बनाई जाती हैं। Even from God or heaven, तो यहाँ तक कि मैं कहूँ कि चाहे ईश्वर हों, चाहे partners, जो हमारे स्वर्ग हों, key factor फिर यहाँ से चाहे फिर जो कीड़े मकोड़े हैं, सभी लोग to bring एक सद हृदय वाला बने रहना चाहते हैं। वो सभी चाहते हैं कि उनको सुख मिले, शांति मिले। academic or secular ethics. तो ये जो कि धर्मनिरपेक्ष नीति है, इसको मानना चाहिए। कोई धार्मिक व्यवस्था है ऐसी बात नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कोई जानवर है तो उनमें कोई धर्म की तो बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो हमारे जो कार्मिक विचारधारा है उसको पसंद करते हैं। Then next, Thank you so much, Your Holiness. It brings me great परम happiness पावन to जी, introduce Dr. Ashley Potvin for our next तो question. अगला She's a जो researcher क्वेश्चन and करने में an डॉक्टर educator एशली, in the Crown Institute तो of वो Health रिसर्चर University हैं Colorado Boulder, और एजुकेटर हैं जो कि कोलोराडो यूनिवर्सिटी में हैं। Professor Bill Penuel and Dean Kathy Schultz, and she also is a former middle and high school teacher. तो वो पूर्व में मिडिल और हाई स्कूल टीचर रहे हैं। तो परम पावन जी, आज आपसे बात करना मेरे लिए बहुत ही खास है। जब मैं शिक्षक थी, मैंने कई खुशियों का अनुभव किया, क्योंकि अध्यापन एक ऐसा काम है जो कई तरह से पूरा करता है, लेकिन शिक्षक भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता, शिक्षण भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और हम जानते हैं कि शिक्षक अक्सर अभिभूत होते हैं और पूर्णतः थकने का खतरा जैसा भी रहता है। खासकर महामारी के वर्तमान समय में शिक्षकों से बहुत काम लिया जाता है और कई जगह पर शिक्षकों के काम को बहुत महत्व नहीं दिया जाता है। तो मेरा प्रश्न है, सेवा के प्रति समर्पित लोगों के रूप में शिक्षक भी स्वयं के प्रति कारुणिक और दयालु कैसे हो सकते हैं? हम अपने आसपास के लोगों को भी आत्म करुणा के महत्व को सीखने में कैसे मदद कर सकते हैं, खासकर जब उनकी मांग बहुत अधिक हो। now, this also, you see, teacher, carry their work, teaching student. तो हाँ, मैं मानता हूँ कि जो शिक्षक हैं वो अपने बच्चों को क्लासरूम में करुणा के साथ अगर पढ़ाते हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान को लेकर के जब पढ़ाते हैं, तो फिर शिक्षक और बच्चों के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही प्रगाढ़ हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं। You see, every human activities with sense of compassion, closeness feeling. तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि जो भी हमारी गतिविधि हो, जो भी हमारी मानवीय गतिविधि हो, उसके साथ अगर करुणा जुड़ी हो तो ये बहुत ही एक प्रकार से अच्छी रहती है। और शिक्षक वो भी एक सच्ची करुणा शिक्षार्थियों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति अगर दिखाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर दिन प्रतिदिन, महीनों दर महीनों के संबंध के दौरान जो
बच्चे भी टीचर की प्रशंसा करते हैं और शिक्षक के भी अपने बच्चों के प्रति एक अच्छी भावना के साथ साथ अगर पढ़ाएं तो वो निश्चित रूप से तो वो और फिर बच्चों के जीवन के को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य करें तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ऐसा ही न हो कि केवल जो अपना जो क्लास है उसको पढ़ाए उसके बाद छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो अगर इस प्रकार से कार्य करते हैं तो शिक्षकों और छात्रों के बीच का जो संबंध है वो अच्छा बन जाता है, ऐसा मैं मानता हूँ। Your Holiness, our next question comes from Professor Manuel Espinoza from the अगला University of प्रश्न Colorado, Denver. जो मैनुअल से तरफ से हैं, जो कि यूनिवर्सिटी कोलोराडो से। Peace and grace unto you. My team and I, तो शांति आप पर बनी रहे। Right to Learn Dignity Lab, study the ways that dignity is both insulted. राइट टू लर्न डिग्निटी लैब में मेरी टीम और मैं युवा लोगों सहित गरिमा का अध्ययन करते हैं कि सार्वजनिक शिक्षा में गरिमा का अपमान और पुष्ट दोनों होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। परम पावन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गरिमा में मानव में अंतर्निहित है, लेकिन किसी की व्यक्तिगत गरिमा के विकास के लिए अनुभवों की आवश्यकता होती है। इंसानों के रूप में हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हम जहाँ भी जाते हैं हम अपनी जो गरिमामयी भावना उसको लेके जाते हैं, भले ही जिस समाज में हम रह रहे हैं वो ऐसे मान्यता न देता हो। हम वर्तमान में अपने राज्य के संविधान में संशोधन करने के लिए काम कर रहे हैं ताकि सभी स्कूल ऐसे स्थान बन सके जहाँ शिक्षा मानव व्यक्ति गरिमा के अनुरूप हो। हालांकि चुनौतियाँ हैं। तो मेरा प्रश्न है, शिक्षा में मानव अधिकार एवं गरिमा के रक्षक बनने के लिए सीखने में हम अपने समाज की मदद कैसे कर सकते हैं? I think in the past, you see, kings, queens. तो आप अतीत में देखें तो राजा महाराजा हुए, तानाशाह हुए, तो उन लोगों ने शक्ति का उपयोग किया, पावर का उपयोग किया, बल का उपयोग किया। तो अब हम लोग एक लोकतंत्र को मानते हैं, चुनाव को मानते हैं। तो चुनाव के समय जो एक प्रसिद्धि है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, कैंडिडेट की प्रसिद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आज हम लोकतांत्रिक विश्व में रह रहे हैं, तो इसके अलावा हम समाजवादी हैं, समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। तो यहाँ तक कि जो गरीब लोग हैं उनके बीच में भी समान जो समाजवाद के विचार होने चाहिए। इनको हमें इन सभी लोगों के प्रति इन विचारों को रखना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की विचारधारा को लेकर के चलते हैं, गरीब और अमीर में समान विचारधारा रखते हैं, तो आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका नाम है, आपका रुतबा और ज़्यादा बढ़ जाता है। Including education or business work or चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यवसाय हो, राजनीति हो, तो अगर जो भी क्षेत्र हो, अगर आप कारुणिक विचारधारा को लेकर के, दूसरों के हित के विचारधारा को लेकर के कार्य करते हैं, गंभीरता से अगर आप करते हैं, तो आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो नाम है और बढ़ता जाएगा, स्वतः बढ़ता जाएगा। Selfish, I want, not that way. तो ये जो विचारधारा है, ऐसे नहीं होने चाहिए कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। और विचार यही होना चाहिए कि लोगों का मैं कैसे हित कर सकूं, लोगों को कैसे हम लाभ दे सकें। अगर आप दूसरों के हित को रख कर के कार्य करते हैं तो आपकी प्रसिद्धि स्वतः ही बढ़ती जाएगी।
इसमें अलग से कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है होती है। Okay. Then next, Your Holiness, we turn now to a question from तो Jovita परम Shepherd, पावन जी, who is the extended जोविता learning शेफर्ड and की तरफ community से programs प्रश्न manager है। in the Boulder Valley School District. तो ये जो बोल्डर वैली स्कूल डिस्ट्रिक्ट की कम्युनिटी प्रोग्राम मैनेजर हैं, वो आपसे प्रश्न करेंगी। परम पावन जी, आज यहाँ होना एक सम्मान की बात है। मैंने अपना जीवन सामाजिक न्याय और नस्लीय समानता के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया है, खासकर ऐसी दुनिया में जहाँ अभी भी बहुत पीड़ा है, दुख है। मैं जानती हूँ कि करुणा और क्षमा घृणा और क्रोध से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर करुणा करती हूँ जिसने नुकसान पहुंचाया, तो मैं उनके व्यवहार को क्षमा कर रही हूँ या उन्हें जवाब देना मुश्किल होता है। तो मेरा प्रश्न है, आप उन लोगों के लिए करुणा कैसे पैदा कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं जो उनके व्यवहार को अनदेखा किए बिना आपको नुकसान पहुंचाते हैं? न्याय और करुणा एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? was a history, not talking तो निश्चित तौर पर inner value. अगर आप Then इतिहास के बारे में देखें तो इतिहास जो बीते हुए समय के बारे में देखें, उसमें आंतरिक मूल्यों के बारे में ज़्यादा बात नहीं की गई और अक्सर बल का उपयोग किया गया, संदेह की भावना से देखा गया, आत्म केंद्रित विचारधारा को रखा गया। according to unfortunate circumstances, such things, such और practices दुर्भाग्यशाली relevant. घटनाएं हुई तो कुछ चीज़ें तो हो सकती हैं कि लाभदायक हों, लेकिन आज के समय में अगर देखें तो चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। And socialist. सब कुछ जो है कि लोकतंत्र पर आधारित है। Now, in order to you be leader, the popular support is अगर आप नेता बनना चाहते हैं so. या आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो फिर आपके जो कार्मिक विचार है, कार्मिक हृदय है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। I think generally speaking, humanity compare past century. और सामान्य तौर पर अगर देखें More कि बीते हुए समय की जो मानवता थी और आज की जो मानवता है, वो आज के लोग जो हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, including some ज़्यादा होशियार हैं। now. तो यहाँ तक कि आप कुछ वैज्ञानिकों को भी देखें तो वैज्ञानिक लोग भी मानने लगे कि जो जो शांत चित्त है वो एक महत्वपूर्ण अंग है। 모란칸티 쉐테어 디르샤다 뇌바 체녜려야 제오 말라바 체제 या 뇌바 체베 뇌바 차와데려야 तो इनका प्रश्न यही है कि न्याय और करुणा का एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। जो नुकसान पहुंचाता है उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार होना चाहिए। That is, once you have what's a serious sort of what's the conviction, compassionate, अगर आपके अंदर basically एक गंभीर more compassionate, एक look back दृढ़ विश्वास है, दूसरों का हित करने का विश्वास है, out तो of आप देखें कि and इतिहास को देखें कि जितने भी युद्ध हुए हैं वो mind, आत्म केंद्रित विचारधारा की वजह से हुए हैं। then जब इनके बारे में हम सोचते हैं, जब इनके बारे में हम विचार करते हैं, follow that, we can develop genuine sense of concern or sense of sympathy. Such people. तो हमें भी जो कि पूर्व की भी जो विचारधारा थी उस तरह से न जा करके Your own लोगों के हित के लिए सोचना चाहिए। and knowledge, or then you see those individual, including leaders, who committed a different way, तो जो लोग especially such people, यहाँ तक कि जो नेता लोग भी, special sense of concern, special अगर आप लोग लोगों के हित के बारे में विचार करते हैं, दूसरों के हित को ध्यान में रख करके अगर करना पैदा करते हैं, तो ये then बहुत ही लाभदायक होता है। 人数的一级上百年，哦，
with compassionate mind, honest automatically come. अगर आप कारुणिक हैं तो Compassion आप निश्चित रूप से cleverness सत्यवादी होंगे। cannot go together. तो करुणा और जो चतुराई है You वो एक do साथ नहीं need जा some सकती है। technique, but basically हो सकता है कि कभी कभी motivation, आपको compassionate कुछ motivation. चीज़ों की आवश्यकता हो, लेकिन जो उद्देश्य है वो कारुणिक होना चाहिए, करुणा से युक्त होना चाहिए। Compassionate mind and honest, truthful always go together. Okay. और इसलिए सत्य हृदय और करुणा हमेशा साथ साथ चलते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। Your Holiness, it's my pleasure to introduce now John McCluskey. तो परम पावन जी, अब मैं जॉन मैक्लास्की का परिचय करा रही हूँ, जो कि सेंटेनियल मिडिल स्कूल की प्रिंसिपल हैं, के प्रिंसिपल हैं आप। तो परम पावन जी, अब तक जिन प्रश्नों को संबोधित किया है उनमें से कई शिक्षकों के दृष्टिकोण से हैं कि कैसे अधिक कारुणिक बने। एक लंबे समय से शिक्षक और आप कई वर्षों के लिए स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न है, क्या आपके पास ऐसे स्कूल के कोई सलाह है जो पूरे स्कूल में करुणा लाने में दिलचस्पी रख सके? एक कारुणिक स्कूल बनने के लिए ऐसे स्कूल को किन प्रमुख घटकों की आवश्यकता होती है? Now, as a matter of fact, today's or say the education institution, you see, needs very much. तो आज के जो शिक्षण संस्थान हैं वो बौद्धिक विकास पर ज़्यादातर आधारित हैं। Modern education come from West. So तो आधुनिक शिक्षा है वो पाश्चात्य देशों से आई हुई है। with that compassion, otherwise, you see, तो उसको जो करुणा है वो धार्मिक एक विषय है, ऐसा भी मानते हैं। very much materialistic sort of. तो आज की शिक्षा प्रणाली ज़्यादातर भौतिकवाद पर आधारित है। We really need worldwide, I say, benefit, worldwide concern. Then तो हमें आज के समय में concern. व्यापक स्तर पर पूरे विश्व के हित के बारे में सोचने की जरूरत है। So, और अगर दूसरों के बारे में, विश्व के बारे में अगर सोचना चाहते हैं तो करुणा एक मूल बिंदु बन जाती है। education should तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें जो करुणा के बारे में भी जो विषय होने not चाहिए, as a religious matter. तो उसको एक धार्मिक रूप में देखें, ऐसी बात न हो। Teacher, student, their own. तो शिक्षक और जो छात्र हैं इन दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभ के लिए है, स्वास्थ्य कारणों के लिए है। inner peace. जितने ज़्यादा आप कारुणिक चित्त वाले होंगे उतनी ज़्यादा आंतरिक सुख आएगा, Body. और आंतरिक सुख होगा तो स्वास्थ्य जो शरीर है Eventually, एक स्वस्थ शरीर के लिए लाभदायक होता है। we can help developing new concept about तो हम लोग education. जो शिक्षा के एक नई विचारधारा उसको हम एक बना सकते हैं, नई शिक्षा पद्धति के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि लोग कारुणिक बन सकें, सदहृदय वाले बन सकें। We have two more questions. And for the परम first, पावन जी, I would इसके like बाद to दो turn प्रश्न back हैं। to Professor Espinosa. तो अब मैं प्रोफेसर Practicing compassion asks us to pay attention to someone else's suffering. Some people might say, since our own life is full of suffering, why should we take on more suffering by thinking about? तो ऐसा कहा जाता है कि My question is, दूसरों के जो दुख हैं how would you तो हम respond to someone एक who says प्रश्न something like this? कि परम पावन जी Now here, को ऐसा क्या उत्तर देना चाहेंगे genuine compassion कि जो आपके प्रति हमेशा नुकसान पहुंचाता हो, दुख हमेशा आपको दुख देता हो, तो ऐसे Actually, व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे? basis of determination, basis of courage. So there is no point if you truly
practice genuine compassion with reason अगर आप training, वास्तविक करुणा का अभ्यास करते हैं अब तो निश्चित रूप से sentient beings, and particularly तो जो भी जीवधारी हैं who और really खास करके जो मनुष्य लोग हैं are facing difficulties, extraordinary जिनको sort of समस्याओं का सामना कर रहा है, then जो दुखों से पीड़ित हैं, you will get more deeper sense of concern. The only thing तो उनके प्रति और ज़्यादा एक विचार पैदा होगा। the people who really passing through difficulties, so that difficulties immediate or say the overcome, no way. We have to think causes of that suffering, how to overcome that cause. That is compassionate mind with realistic wisdom. That is important. तो जो हमारी वास्तविक करुणा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। Like animals, compassion. Animals, तो जैसे कि उदाहरण के रूप में friend, जो जानवर हैं, तो जानवरों को आप देखें कि जब वो एक दूसरे के प्रति भी करुणा दिखाते हैं the suffering. We human being, तो we have this. एक कोशिश करते हैं कि इस दुख ये अपने साथी के जो दुख हैं वो कैसे नष्ट कर सकें। Brings तो हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते दूसरों का हित, दूसरों का लाभ self-confidence. अगर आप करेंगे तो इस प्रकार की सोच रखेंगे तो इससे एक आत्मबल पैदा होता है, आपको खुशी मिलती है। Your Holiness, the final question comes from Brittany Rose. तो अगला प्रश्न ब्रिटनी वेल्स से है। As a first grade teacher, the majority of my instruction is in the foundational skills. तो प्रथम श्रेणी के शिक्षक के रूप में मेरा अधिकांश शिक्षा साक्षरता और गणित के मूलभूत कौशल में है। मेरे पास राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों के स्रोतों से स्पष्ट दिशा निर्देशन है कि युवा शिक्षार्थियों क्या पढ़ाना सबसे अच्छा है। तो मेरा प्रश्न है, जब करुणा की बात आती है तो आप क्या मानते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है ताकि वे दुनिया में अधिक करुणाशील व्यक्ति बन सकें? The student also usually loves compassionate mind. तो जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो हमेशा कारुणिक चित्त को, कारुणिक व्यक्ति को पसंद करते हैं। Teacher who just carry lesson. तो जैसे पहले भी कहा कि अगर कोई शिक्षक है तो वो केवल पढ़ाता रहे Who really take care. और उसके अलावा जो दूसरे शिक्षक हैं जो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, जो उन्होंने पढ़ा है, उनके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, makes differences. So therefore, तो निश्चित रूप से बच्चे उनमें अंतर पैदा कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि कौन हमारा ज़्यादा लाभ कर रहा है, कौन नुकसान दे रहा है। तो इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें करुणा के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए और जो मनुष्य की एक बौद्धिक और कारुणिक दोनों को साथ रखना चाहिए। Your Holiness, I want to express our deepest gratitude for this time. तो with परम you. पावन जी, मैं आपके लिए You know, the बहुत ज़्यादा Crown Institute कृतज्ञता was अर्पित named करती हूँ। with the love of a daughter, PC Crown, to her mother, Renee Crown. So compassion तो is at बेने the क्राउन heart of के our work, नाम and we पर are इस dedicated संस्थान to का नाम carrying रखा गया। forward all of your teachings in our work तो and in our आपकी जो भी partnership with शिक्षाएं the हैं Compassion उनको Institute. आगे तक And for our final रखेंगे, words, I ऐसा would like हम to लोगों का turn विचार now है। to Stephen Butler, तो अब who is the धन्यवाद Executive ज्ञापन के लिए Director स्टीफन of the बटलर को Compassion Institute. बुलाना चाहूँगी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। I'm deeply honored to परम have पावन this जी, opportunity to say thank you यूनिवर्सिटी ऑफ to कोलोराडो you बोल्डर on एवं behalf of कंपैशन the इंस्टीट्यूट Crown में Wellness रेने Institute क्राउन वेलनेस of the इंस्टीट्यूट की ओर University से of Colorado आपका Boulder. तथा पैनलिस्ट शिक्षकों का धन्यवाद This करने का well-wisher अवसर पाकर मैं बहुत friend, सम्मानित महसूस कर we रहा हूँ। extend our deepest आपके ज्ञान, gratitude to आपकी you प्रेरणा for और your आपकी wisdom, गहन सलाह को your साझा inspiration, करने के लिए profound हम advice. आपका हार्दिक For आभार व्यक्त decades, करते you हैं। have been a beacon
दशकों से आप पूरी मानवता के लिए आशा की किरण और करुणा की एक शक्तिशाली आवाज रहे हैं। हम सभी को याद दिला रहे हैं कि कैसे यह मानव जो मौलिक गुण हमारे जीवन और दुनिया को बदलने की शक्ति रखते हैं। हम में से कई लोगों के लिए, विशेष रूप से करुणा संस्थान, आपका जीवन और शिक्षण हमारे काम के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का एक शक्तिशाली स्रोत रहा है। व्यक्ति, समुदाय और समाज के जीवन में करुणा को एक केंद्रीय स्तंभ बनाने के लिए समर्पित आपकी दृष्टि और आपका कार्य कुछ ऐसा है जिसकी हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम करुणा संस्थान में रेने क्राउन वेलनेस इंस्टीट्यूट और कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ साथ साझेदारी करके बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं, जो K-12 शिक्षकों के लिए करुणा प्रशिक्षण लाने के तरीके तलाश रहे हैं। हमारे मार्गदर्शक परम पावन के रूप में आपकी प्रेरणा से हम आशा करते हैं कि यह कार्य उन लोगों की करुणा का संचार करे जो समाज के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक हमारी भावी पीढ़ियों की शिक्षा की सेवा कर रहे हैं। आपकी दीर्घायु को प्राप्त हो। हम सभी करुणा को एक दयालु और अधिक देखभाल करने वाली दुनिया के बीच पोषण और फल के रूप में स्थापित करने के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो सार के रूप में अगर कहा जाए तो आधुनिक शिक्षा वो बौद्धिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे रही है। तो हमें जो मानव की जो शिक्षा है, मन के सुख की शांति के लिए जो शिक्षा है, उसको देने की भी परम आवश्यक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो शिक्षा है उसके साथ साथ जो करुणा युक्त करुणा रूपी शिक्षा को भी शिक्षा में डालना चाहिए। तो जहाँ तक जो करुणा इत्यादि के विषय हैं, ये कोई धार्मिक विषय नहीं है। इसका उपयोग अपने मन को शांति रखने के लिए, जो सुख की अवस्था में रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हम ये डालना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने मन को शांत रख सकें। और हम जानते हैं कि जो क्रोध है तो हमारे मन की शांति को भंग करने का एक कारक है, और उसके विपरीत जो करुणा है वो हमारे जो शांत चित्त का एक कारक है। अगर आप क्रोधित होंगे तो उतना ही ज़्यादा आपको डर पैदा होगा। अगर आप खुले विचार वाले होंगे तो फिर उतना ही मन में आपको सुख की प्राप्ति होगी, आप शांत होंगे। और कारुणिक मन, कारुणिक चित्त हमें एक आत्मबल पैदा कराता है, आत्मविश्वास पैदा कराता है। तो ये बातें कोई धार्मिक हों ऐसी बात नहीं है। और हम कैसे एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, एक आत्मबल कैसे पैदा कर सकें, एक अच्छे व्यक्ति कैसे बन सकें, इन चीज़ों को हमें उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तो मैं उन लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो लोग इस संवाद में शामिल हुए हैं, इस पर चर्चा में संवाद हुए हैं। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सोचें। अगर आपकी कोई निंदा करता है तो फिर आप उसके बारे में सोचें। आप मेरी निंदा कर सकते हैं कभी आपको अवसर मिले। कहने का तात्पर्य कि आप इन चीज़ों को और अपनाएं और चिंतन करें कि ये इनका कोई हित है कि नहीं, इनका कोई अर्थ है कि नहीं। फिर अपने दोस्तों के साथ बांटें और अपने खुद इसके प्रति एक जागरूक बने। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।
आप सभी का धन्यवाद। See you again. See you again. Thank you. पुनः मुलाकात होगी। Thank you. आप सभी का धन्यवाद।